समय की बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कविता, अपनी बूढ़ी माँ और अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहा करता था। और गरीबी के बावजूद उसके दिल में अपने परिवार के लिए गहरा प्यार और अपनापन भरा हुआ था। राघव अपने परिवार का गुजारा गांव के लाला जी के यहाँ मजदूरी करके करता था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। राघव के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें कविता रोज सुबह से शाम तक मेहनत करके सब्जी और फल उगाती थी। हर हफ्ते बाजार के दिन कविता अपनी टोकरी लेकर बाजार जाती और जोर जोर से आवाज लगाती, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जियां सस्ते दाम पर ले लो। गांव के लोग कविता की सब्जी बहुत पसंद करते थे। सुंदरपुर के सभी लोग उसी से सब्जी खरीदते थे। एक दिन बाजार में श्यामलाल काका कविता से मिले। अरे कविता बेटी, कैसी हो? घर में सब ठीक है? जी काका, सब ठीक है। आप कैसे हो? बस बेटी, काम के चक्कर में आज बाजार आना पड़ा। बताओ, टमाटर क्या भाव चल रहे हैं? रोज की तरह 20 रुपए किलो काका। तो 1 किलो दे दो। जरूर काका, जरूर। ऐसा कहकर कविता उन्हें टमाटर दे देती है। राघव के खेत के पास एक बहुत पुराना कुआं था जो सालों से बिल्कुल सूखा पड़ा था। उसमें एक बूंद पानी भी नहीं था। इस वजह से कविता पास के खेत के कुएं से पानी लाकर अपनी फसलों की सिंचाई करती थी। उस कुएं का मालिक हरिराम था जो कविता की मेहनत और सफलता से जलने लगा था। एक दिन हरिराम खेत पर आकर बोला, कविता, अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं लेने दूंगा। पर चाचा, गर्मियां आने में अभी 2 महीने बाकी हैं। ये तुम्हारी समस्या है। हरिराम कठोर आवाज में बोला और चला गया। कविता रोती हुई घर आई और राघव को सब कुछ बता दिया। चिंता मत करो कविता, राघव बोला, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसी शाम एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए उनके घर आए। साधु बाबा की आवाज सुनते ही कविता और राघव बाहर आए। साधु बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, अगर घर में कुछ भी हो तो थोड़ी सी भिक्षा दे दो। कविता ने थोड़ी देर चुप रहकर राघव की तरफ देखा और बोली, बाबा, हम बहुत गरीब लोग हैं, घर में सिर्फ थोड़ा सा ही खाना बचा है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटी, मैं आगे किसी और घर चला जाता हूँ। इतना कहकर साधु बाबा जाने लगे। तब राघव ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए बाबा, भगवान के मेहमान को खाली हाथ कैसे जाने दें? राघव ने कविता से कहा, मेरे हिस्से का खाना बाबा को दे दो। कविता की आंखों में आंसू आ गए, पर पति की बात मानकर उसने थाली में रखा खाना साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ गए। कविता और राघव उन्हें जाते हुए चुपचाप देखते रहे। उनके मन में थोड़ी तसल्ली थी और दिल में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। साधु बाबा के जाने के बाद घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब राघव की बूढ़ी माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा राघव, एक बात कहूँ? हाँ माँ। दादी ने आगे कहा, हम बहुत पर निर्भर रहे, पर अब वक्त आ गया है कि हम खुद अपनी मेहनत पर भरोसा करें। कविता उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। दादी बोली, तुम्हारे खेत में जो पुराना कुआं है ना बेटा, शायद उसमें अब भी भगवान की दया छुपी हो। क्यों ना कल सुबह उसे फिर से खोद कर देखा जाए? राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, माँ, आप सही कह रही हो, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। दादी बोली, कल सुबह हम तीनों मिलकर कुएं के पास चलेंगे। दादी ने संतोष की सांस ली और बोली, भगवान मेहनत करने वाले का साथ हमेशा देता है। अगले दिन सुबह राघव, कविता और दादी अपने खेत के पुराने कुआं के पास पहुंच गए। राघव ने कुएं में झांक कर देखा और बोला, देखो कविता, बिल्कुल सूखा पड़ा है, एक बूंद पानी भी नहीं है। कविता ने भारी मन से कहा, हाँ जी, लगता है प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तब दादी ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मेहनत करने से पहले घबराना नहीं चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो और अपनी पूरी कोशिश करो। राघव ने हिम्मत जोड़कर कहा, माँ, आज मैं खुद इस कुएं को खोदूंगा। ये कहकर राघव धीरे से कुएं के अंदर उतर गया और मेहनत से मिट्टी और पत्थर हटाने लगा। कविता और दादी ऊपर से उसकी मदद कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक पत्थर के बीच से पानी की हल्की सी धार निकल आई। राघव हैरानी और खुशी से बोला, ये पानी कहाँ से आ रहा है? उसकी आवाज सुनकर कविता और दादी दौड़कर कुएं के पास आईं। कविता खुशी से बोली, राघव,
सच में प्रभु ने हमारी सुन ली। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उस पल उसने मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया और उसे समझ आ गया कि सच्ची मेहनत और निष्कपट दान कभी व्यर्थ नहीं जाते।